सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड्स मेड इजी। हम भारती कौशल और अब हम अपने चैप्टर नंबर 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट इज चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली जब प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट करने का टाइम था तो हमारे इंडिया ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। ठीक है, उसके अलावा हमने 4 प्रिंसली स्टेट्स की बात की थी जिनका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अचीव करना सबसे मुश्किल रहा। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स थी वो? फर्स्ट वाज हैदराबाद अभी हम पिछली वीडियो में ही डिस्कस करके हटे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड इज कश्मीर को हम डिस्कस करेंगे इन आई थिंक चैप्टर नंबर 8 या 9। ठीक है, और वो डिस्कस करेंगे, पक्का करेंगे। ठीक है, देन थर्ड इज जूनागढ़ का केस हम कर ही चुके हैं। जूनागढ़ में क्या था कि लोगों से प्लेबिसाइट लिया गया था कि क्या आप इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं चाहते। ठीक है, तो जहां पे मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैड वोटेड कि यस हम बनना चाहते हैं, जिस वजह से जूनागढ़ भी इंडिया का पार्ट बना। नाउ लास्ट इज मणिपुर, जो हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, सो अ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर, राजा बोधचंद्र सिंह। अच्छा देखिए, अब हम हर जगह पढ़ते आ रहे हैं कि हर प्रिंसली स्टेट के रूलर ने अपने आप को एक अलग अलग नाम दिया था, है ना। जैसे देखो, हैदराबाद में प्रिंसली स्टेट के रूलर को निजाम कहा जाता था। ठीक है, उसके अलावा इफ यू वुड टेक द केस ऑफ भोपाल में जो रूलर है उसको नवाब कहा जाता था, है ना, या त्रावणकोर के को रूलर ही कहा जाता था। तो वैसे ही मणिपुर का जो रूलर थे प्रिंसली स्टेट के, उनको कहा जाता था महाराजा। ठीक है, तो जो महाराजा थे ऑफ मणिपुर दैट इज राजा बोधचंद्र सिंह, he signed the instrument of accession with Indian government on the assurance that internal autonomy of the Manipur would be maintained। ठीक है, देखो क्या कहना चाह रहा है कि जो बोधचंद्र सिंह जी थे, ठीक है, जो कि मणिपुर के महाराजा थे, उन्होंने क्या किया, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही, मतलब यू वुड टेक द केस की मतलब लाइक 15 अगस्त 1947 आने से पहले ही उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो बेसिकली जहां पे हमारे जो है रूलर का एसेंट है कि यस मैं जो है अपनी प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन का पार्ट बनाना चाहता हूं, तो वही एक्सेशन, वही कंसेंट राजा बोधचंद्र सिंह जी ने इंडिपेंडेंस से पहले ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट को दे दिया था। पर एक शर्त रखी थी, वो शर्त याद रखनी है कि इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन्ड, कि जो भी ऑटोनॉमी है, मतलब जो विद इन स्टेट का कंट्रोल है, वो सिर्फ मेरे ही हाथ में रहेगा। भले ही मणिपुर इंडिया का पार्ट बन जाएगा, लेकिन जो भी इंटरनल अफेयर्स हैं, मतलब जितना भी विद इन स्टेट काम होगा, विद इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, वो मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। ये राजा ने एक यू कैन से कंडीशन रख दी थी। नाउ so under the pressure of public opinion, the Maharaja held the elections in Manipur in June 1948 and the state became a constitutional monarchy। अब देखिए, whatsoever had happened, अब क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट सी एक वॉइस थी ना कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, इसी के चलते क्या हुआ कि लोगों के मन में भी आने लगा मणिपुर के कि यार डेमोक्रेसी तो बहुत अच्छी है। तो इसी वजह से लोग प्रेशराइज करने लगे राजा को कि आप डेमोक्रेसी लाएं, और डेमोक्रेसी लाने का मतलब है कि आप इलेक्शंस करवाएं, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाएं इन मणिपुर। तो अब वही है कि इतनी ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन का इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था, ठीक है, इतना पब्लिक फोर्स कर रही थी इलेक्शंस के लिए कि हार के राजा को इलेक्शंस करवाने भी पड़े। इट वाज इन जून 1948 एंड द स्टेट बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब देखो, इलेक्शंस के थ्रू अगर कोई राजा इलेक्ट हो रहा है तो मतलब वो क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है रूल करेगा। नाउ सो मणिपुर वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शंस बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर मैप में पूछ सकते हैं कि a state that had conducted the first elections based on universal adult franchise। universal adult franchise का सबको मतलब पता होगा कि every citizen of India above the age of 18 years is entitled to vote। ठीक है, वो elections में वोट कर सकता है, independently वोट कर सकता है, तो उसी को universal adult franchise कहते हैं। मणिपुर was the first state to hold the universal adult franchise elections। Now इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर, अब देखिए मणिपुर में जो भी था कि क्योंकि अब वो इंडिया का पार्ट तो बन चुकी है,
तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी मणिपुर की, मतलब यू कैन से जो विद इन द स्टेट असेंबली थी, जैसे हर स्टेट की अपनी असेंबली होती है ना, तो वैसे ही जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, मतलब जिसके मेंबर्स बेसिकली एमएलएज होते हैं, सो उस लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत ज्यादा शार्प डिफरेंसेस थे ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। ठीक है, अब जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली थी, मतलब जो राजा के अंडर जितने भी मंत्री शंत्री काम करते थे, उनके बीच में एक डिफरेंसेस थे, कन्फ्लिक्ट थे कि क्या हमें इंडिया का पार्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। सो व्हाइल द स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर, तो जो स्टेट की कांग्रेस थी, बेसिकली मणिपुर में जो भी कांग्रेस थी गवर्नमेंट, वो कह रही थी कि हाँ यार मर्जर तो होना चाहिए। अब कांग्रेस तो ऑब्वियसली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलेगी, तो वो तो कहेगी कि हाँ मर्जर होना चाहिए। लेकिन जितनी भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी, वो ये नहीं चाहती थी। वो चाहते थे कि मणिपुर शुड रिमेन इंडिपेंडेंट। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन प्रेशराइजिंग द महाराजा इनटू साइनिंग अ मर्जर एग्रीमेंट in September 1949 without consulting the popularly elected Legislative Assembly of Manipur। अब इतना ज़्यादा conflict, इतने ज़्यादा sharp differences चल रहे थे ना between the members of Legislative Assembly within Manipur, तो उस differences के चलते महाराजा इतने fed up हो गए कि उन्होंने उठा के मर्जर एग्रीमेंट खुद ही साइन कर दिया गवर्नमेंट के साथ। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके साथ साइन कर दिया। एंड ऑब्वियसली उस मर्जर एग्रीमेंट का मतलब क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब कि मणिपुर वुड नाउ बी अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। बट प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली से कंसल्ट नहीं किया था कि यार करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली तो आपस में भिड़ी जा रही थी। एक ग्रुप कह रहा है हो, एक फैक्शन कह रहा है ना हो, तो ऑब्वियसली उसको उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि हार के उन्होंने खुद साइन कर दिया। इस वजह से बहुत ज्यादा एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा यू कैन से रिसेंटमेंट थी इन मणिपुर एंड द रेपरकशंस ऑफ विच आर स्टिल बीइंग फेल्ट। क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं विद इन मणिपुर जो कि इस चीज को बहुत ज्यादा यू कैन से अपोज करते हैं कि उस टाइम पे मणिपुर को इंडिया के साथ मर्ज नहीं होना चाहिए था। बट आज के टाइम में आई डोंट थिंक सो उतना ज्यादा है आई अंडरस्टैंड, बट उतना नहीं है। तो वही है, एट द एंड ये यही कहना चाह रहे हैं कि जो रूलर है उसको हमेशा हर किसी से कंसल्ट करके काम करना चाहिए। सो इट वॉज द केस ऑफ मणिपुर। ओके, सो अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इट इज क्वाइट अ बिग टॉपिक, पर मजा आएगा वो भी करते हुए, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।